31MQ-9A जो है एक ड्रोन है जिसे सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन कहा जाता है। उसके हवाले से जो है वो डील्स हुई कि अमेरिकन तकरीबन $3 बिलियन के ये ड्रोन्स इंडिया को देगा। अंदर डरी हुई है बिल्ली की तरह और बोल रही है कि नहीं नहीं हमें बचा लो, हमें तो आप अल्लाह से रहम करो, अल्लाह रहम करे, आप अल्लाह से दुआ करो। और एक तरफ ये बलूच लिबरेशन आर्मी के शेर, उनके ज्यादातर जो केसेस थे सिखों के वो करते थे एज ए पॉलिटिकल असाइली, तो वो उनको ये सूट करता था सारा, जिस तरह कहते हैं ना कि इट वाज अ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ हिज लॉ फर्म। दैट्स एग्जैक्टली यू कैन से दैट। मच शहर में आ रही थी बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके या बलूच लिबरेशन आर्मी के वो शेयर कर रहे थे। रिलेशनशिप बनते 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 हैं, ऐसे नहीं बन जाते। और दूसरा, इस वक्त भारत की जो मेरी नजर में मैं समझता हूं, जो मैं पहले भी एक दो दफा इस चीज का मैं बता चुका हूं आपको, कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा। नमस्कार दोस्तों, भारत यूएसए से 31MQ-9B ड्रोन खरीदने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। वो कह रहे हैं कि भारत डिफेंस में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता हुआ जा रहा है। आप देखिए इस वीडियो में। तारड़ साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है कि आपको पता है इंडिया और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो लास्ट ईयर 21-22 जून 2023 को अमेरिका गए, तो उस वक्त 31MQ-9A जो है एक ड्रोन है जिसे सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन कहा जाता है। उसके हवाले से जो है वो डील्स हुई कि अमेरिकन तकरीबन $3 बिलियन के ये ड्रोन्स इंडिया को देगा। लेकिन अभी सुनने में आया है, एक अजय शुक्ला साहब हैं और बहुत सारे और लोग भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन साइड ये कह रही है कि जब तक पन्नू के केस के अंदर इंडियन साइड जो है वो मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट नहीं करती, हम इस केस को नहीं लेके चलेंगे। और आपको याद होगा इस हवाले से तारड़ साहब, जो इंडियन ओरिजिन के कांग्रेसमैन हैं उनको भी कांग्रेस में ब्रीफिंग दी गई थी और सुनने में आया कांग्रेस ने ही इसको रोक लिया है। हाउ डू यू सी दिस इज अ सीरियस डेवलपमेंट? अमूमन इंडिया अमेरिका जो है वो इंडिया को नो नहीं करता, हर चीज के दरवाजे खोले हुए थे उन्होंने। लेकिन इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका लॉन्ग टर्म इन ड्रोन्स की सप्लाई को ये रोक सकता है, या कि ये एक टैक्टिक है? व्हाट इज योर रीडिंग? आप कांग्रेसमैन, आपके बहुत सारे कांग्रेसमैन आपके दोस्त भी हैं, आप उनसे मिलते भी हैं, आप कांग्रेस के सारे ऑपरेशन को समझते भी हैं, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? चीमा साहब, दर हकीकत ये पन्नू का जो केस है, ये खासकर मैं खास आई एम हियर सिंस लॉन्ग टाइम, और लीगल कम्युनिटी से मेरा रिलेशनशिप भी है, मेरी तरबियत भी एज अ लीगल लॉ डिग्री भी मेरे पास है यहाँ से। लेकिन इट्स नॉट समथिंग एल्स इज बिहाइंड दिस ऑल ऑफ इट। ये इट्स नॉट अ बिग डील। पन्नू साहब की सिचुएशन, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पन्नू साहब का खालिस्तान, ये सारे इसके साथ रिलेशनशिप क्या है। पन्नू साहब एक इमिग्रेशन लॉयर है, उनके पास दो नेशनैलिटियां हैं, अमेरिका और कनाडा की। और दूसरा, ये जलसे निकालना खालिस्तान के लिए ये उनके कारोबार का हिस्सा था, उनकी दुकान का हिस्सा था ये। क्योंकि उनके ज्यादातर जो केसेस थे सिखों के वो करते थे एज ए पॉलिटिकल असाइली, तो वो उनको ये सूट करता था सारा, जिस तरह कहते हैं ना कि इट वाज अ मार्केटिंग कैंपेन ऑफ हिज लॉ फर्म। दैट्स एग्जैक्टली यू कैन से दैट। सो ये एक इतना बड़ा इशू इम्पॉसिबल है कि अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप को के ऊपर क्रैक इस वजह से आया हो। इट इज इम्पॉसिबल। मेरा ज़हन ये नहीं मान सकता बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे रिलेशनशिप बनते 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 हैं, ऐसे नहीं बन जाते। और दूसरा, इस वक्त भारत की जो मेरी नजर में मैं समझता हूं, जो मैं पहले भी एक दो दफा इस चीज का मैं बता चुका हूं आपको, कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है। ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की। इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें, अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे। ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकोनॉमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है? इनको कंसर्न नहीं होगा? इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद
ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करे, ये नहीं चाहते चाबहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। बल्कि यहां तक मैं इस पे थोड़ा सा बताऊंगा ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। आपने बताया कि स्काई गार्डियन, स्काई सी गार्डियन और सी गार्डियन जो ड्रोन थे $3 बिलियन के, उसके साथ एक शिपमेंट मौजूद थी 8 बोइंग तैयारों की, P-81 तैयारों की। अगर उनकी शिपमेंट सप्लीमेंट्री रोकनी थी तो फिर 45 एकड़ का वहां कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या जरूरत थी भाई? बेंगलुरु में इन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले मोदी साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। दूसरा, ये सबसे बड़ी निशानी है इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन की, इनकी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की फ्रस्ट्रेशन की निशानी नजर आ रही सारी। इस वक्त बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी कोई ग्रिप मौजूद नहीं है इस मुल्क के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर, बिल्कुल किसी किस्म की भी। आपको पता होना चाहिए कि 4 केसेस में फ्यूचर प्रेसिडेंट, जो मैं कह सकता हूं फ्यूचर प्रेसिडेंट अगर फेयर इलेक्शन हुए, उसके ऊपर 91 केसेस हैं। इतने अल कपोन के ऊपर केसेस नहीं थे जितने उसके पीछे हैं। इस वक्त टोटल फोकस पूरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का और FBI का सिर्फ एक ही टास्क है कि हाउ टू ब्रिंग डोनाल्ड ट्रंप डाउन। दूसरा, उसके बाद कांग्रेस जो है वो क्या, जो रिपब्लिकन है वो डिवाइडेड है। वो कहते हैं हमने हंटर बाइडेन के केसेस कराने चलाने हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हालत ये है कि बाइडेन, सारी दुनिया, सारे अमेरिका को पता है कि ही इज नॉट एबल टू रन फॉर इलेक्शन। अंदर डरी हुई है बिल्ली की तरह और बोल रही है कि नहीं नहीं हमें बचा लो, हमें तो आप अल्लाह से रहम करो, अल्लाह रहम करे, आप अल्लाह से दुआ करो। और एक तरफ ये बलूच लिबरेशन आर्मी के शेर सड़क पे चौड़े पे चल रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं और कोई किसी की औकात नहीं उन्हें कुछ बोल जाए, डर भी नहीं, गोलियों की वजह पीछे से आ रही। आज सुबह अजान के टाइम पे बलूच लैंग्वेज में बोला गया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम किसी को नहीं परेशान कर रहे, पाकिस्तानी आर्मी यहां नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई भी सड़क से, कोई भी बाहर ना निकले। मस्जिद से अजान आ रही थी, मच शहर में आ रही थी। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके या बलूच लिबरेशन आर्मी के वो शेयर कर रहे थे। आपको पहले वीडियो सुनाऊंगा, वीडियो में नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स आ रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा।